ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी हो रहा है। ईश्वर भक्ति करने में नहीं जुड़ेगा वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। दूसरे से नहीं। परम कल्याण के रास्ते ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादि विकारों का जन्म होगा। ईश्वर रूपी पेड़ को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी शक्तियों में नहीं पिसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम देश या संप्रदाय में क्यों न हो। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उनको जागो जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको। अपने उद्योग में शिथिलता मत पाओगे। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता। लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन में करेंगे और पाप भी करेंगे तो इससे ईश्वर भजन नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
तुझे कृपा सुंदरी महामोहतम तुझे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग महानुभावों माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति है। यह पल बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अवश्य भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सचित तृतीय सोपान अरण्य काम से सुन रहे थे नवधा भक्ति। भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में जाते हैं। मां सबरी भगवान श्री राम को कंद मूल फल लाकर भोजन कराई। भोजन और सन्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, स्तुति करो तुम्हारे अधम जाति में जन्म तुम्हारी। अधमत अधमवती नारी रघुपति सुनो भानु भाता मान एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत भीम नरेशो है कैसा। बिनु जल बारद देख जैसा। मधुरा भगती कहु कृपाई। सावधान सुन
धर्म माही प्रथम भगत संतन कर संगा दो संगति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो है सबको पसंद है। वो कहते हैं भगवान श्री राम कहते हैं संतों का संग है। दो संग रखी कथा प्रसंग है। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। दोनों श्री सद्गुरु दो संग रति मन कथा प्रसंग। प्रथम भगवती संतों का संग है। संतों की संगति से कितना बड़ा लाभ है आप लोग जानते होंगे। भगवान बुद्ध की समय की बात है। रेवत सारिपुत्र का छोटा भाई था रेवत। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के संग में चल गए। रेवत कहते हैं हम भी भगवान बुद्ध के संग में जाएंगे, हम भी भगवान के संग जाएंगे। रेवत की मां इस बात को सुन ली। रेवत की मां कहने लगे सारे पुत्र तो भगवान बुद्ध के शिष्य छूट गए, हम लोगों का भरण पोषण कौन करेगा, तुम जो भिक्षु मिल जाओगे। 5 वर्ष के अवस्था उम्र में रही मां विचार के बचपन में 5 वर्ष का उनका शादी कर देगा। शादी करेंगे बंधन में पड़ जाएंगे। संतो घर द्वार छोड़कर के नहीं भागेगा। पूरे सज धज करके जा रहे थे रेवत। रेवत का शादी करने के लिए डोली पर बिठा करके लेकर जा रहे थे। कहा सबसे कुछ बारात आगे कुछ बारात पीछे। हे सद्गुरु कुछ बारात आगे कुछ बारात पीछे। धीरे धीरे सब बारात आगे निकल गए। उसी समय घनघोर जंगल होकर के जा रहे थे। चारों पहाड़ जो लेकर जादू सुगंध थे और 5 वर्ष का रेवत। उनको जो बिठा करके लेके जा रहे थे वह पीछे से फिसल करके गिर गए। पीछे से फिसल करके गिरे। सब तो आगे जा रहे थे। खत्म हो जाता है।
श्री सदगुरु पीछे से फिसल करके गिर गए, भाग गए। कहाँ भाग गए? भगवान बुद्ध के शरण में, चरण में, भगवान बुद्ध के शरण में भागे और जाकर के भगवान बुद्ध के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे वह युक्ति, वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जन्म सफल और सार्थक हो जाए। भगवान बुद्ध उनको भजन भेद दिए, नामदान दिए, नामदान। इधर बारात सब कहाँ पहुँचे? जहाँ शादी होती बारात सब पहुँच गए। बारात सबको बैठने के लिए दिए, कहा दुल्हा कहाँ? कहा दुल्हा पीछे मांगे। जैसे चारों कहार जा रहे हैं, लेकर के जा रहे, वहाँ पहुँचे तो दुल्हा कहाँ? दूल्हे भीतर में है। सखी सब, माँ सब, दाई सब आई उनको चुमाने के लिए ने। अब दुल्हा को निकाला जाए। जब दुल्हा को निकालते हैं तो दुल्हा तो है ही नहीं। श्री सदगुरु दुल्हा है ही नहीं। क्या हुआ? दुल्हा दुल्हा कहाँ चला गया? बारात से पूछते हैं तो दुल्हा कहाँ चला गया? चारों कहार लेकर कहते दुल्हा कहाँ चला? कहाँ बते? कहते हैं दुल्हा बिन बारात को किस काम की। खोजो खोजो खोजो, घर आए तो दुल्हा तो घर पर है ही नहीं। दुल्हा घर पर है ही नहीं। भगवान बुद्ध को पता लग गया कि सारी पुत्र का भाई है। सारी पुत्र को जब पता चला मेरा भाई रेवत, भगवान बुद्ध के शरण में आ गए। बहुत दिनों के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, सारे पुत्र रेवत के मुक्ति मार्ग में बाधक मत बनो और रेवत बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। सारे पुत्र चाहते थे उनसे मिलने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा तुम मिल नहीं सकते, क्योंकि रेवत के अंदर में भक्ति, इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा प्रेम है। मोक्ष मार्ग में उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा आदेश है कि तू रेवत से मिल नहीं सकते, मिलना बंद कर। माँ को जब पता चली मेरा रेवत भाग गया, कहाँ चला गया, बिलख बिलख करके रो रही, बिलख बिलख करके रो रही है। माँ को पता नहीं कि मेरा रेवत कहाँ चला गया। और रेवत मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए, मोक्ष धाम का अधिकारी। 7 वर्ष की अवस्था में रेवत मोक्ष को प्राप्त की। 7 वर्ष की अवस्था। हम लोग टस से मस नहीं करते, हम पद को लौट करके पढ़िए। 7 वर्ष की अवस्था में भक्ति, जीवन में भक्ति अपनाए, गुरु धारण किए, सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, संलग्नता के साथ किए। एक दिन की बात है, रेवत से सारे पुत्र मिलना चाहते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं सारे पुत्र अब तुम रेवत से मिल सकते हो।
क्योंकि वो मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए, उनको कोई बाधा कोई विपत्ति उनके मोक्ष मार्ग बाधक नहीं हो सकता। अब तुम मिल सकते हो। जैसे विचार बनाते हैं मिलने के लिए, भगवान बुद्ध और सारे पुत्र विचार करते हैं अमुक समय में अमुक दिन मिलेंगे। जैसे वहां पहुंचे, रैवत भगवान बुद्ध जो भोजन करते थे वह भोजन का व्यवस्था करके तैयार। जैसा भगवान बुद्ध को बिछावन चाहिए वो बिछावन तैयार है। सारे पुत्र को जैसा बिछावन जैसा भोजन चाहिए वो बन करके तैयार है। सारे पुत्र कहते भगवान मेरे मन में था इसी तरह के बिछावन पर रहो, इसी तरह का भोजन करो। ये तो हम मन में सोच रहे थे, यहाँ तो बन करके तैयार है। भगवान बुद्ध कहते सारे पुत्र मेरे मन में भी था कि ये भोजन करो, लेकिन यहाँ भोजन बन करके तैयार है। सारे पुत्र कहते भरते हम लोग तो कहे भी नहीं, नो आपके नो मैं कहा, लेकिन इस तरह का भोजन बन करके तैयार कौन क्यों है। भगवान बुद्ध कहते सारे पुत्र जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, आत्म स्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा में एक मेक हो जाना, किनके मन में क्या है वो सब जानते, जो मोक्ष धाम का अधिकारी हो जाते हैं। इनको ऐसे भक्त को कहना नहीं पड़ता। और 7 वर्ष की अवस्था में रैवत मोक्ष धाम को चले गए। जैसे माँ सबरी तजियोग पावत दे हरि पर लीन भय जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म शोक प्रश्न त्याग हो, विश्वास करी कर दास तुलसी राम पद अनुराग हो। जय श्री माँ सबरी योगा अग्नि अपने शरीर को त्याग दे, उसी तरह रैवत भी अपने योग बल से अपने शरीर में योगाग्नि में योग बल से अपने शरीर में याद लगा दी। शरीर करो। एक राजा साहब इनको फांसी के तख्त पर चढ़ाए थे, सोनी दी, लेकिन एक दस से बस नहीं कर रहे, सूली पर बैठे हुए। राजा इस दृश्य को देख करके भयभीत हो गए, डर गए। राजा साहब दूसरे के बहका में चोर सब क्या किए थे, रैवत जिस आश्रम में ध्यान भजन करते थे बगले में राजा साहब के घर में चोरी हुई पूरा सामान रैवत के बगल में आश्रम में रख दिया। राजा साहब कहते चोर जो है रैवत थे उनको सूली का सजा दिया, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास इस बल पर उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाए। राजा जो बोलते थे रैवत उनको डांटते हुए कहते हैं राजा, अंधे अंधे वृद्ध होने को चले हो, अब अभी तक अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हो, काफी दुर्गति होगी। कल्याण चाहते अब भी चेतो। कहा मुझे आप ज्ञान दो। कहा नहीं मैं नहीं, मैं तुम्हारे जैसे पापी को नामदान नहीं देता। श्री सदगुरु आप भगवान बुद्ध के पास जाओ, उनसे ज्ञान लीजिए। अरे राजा तुम मुझे फांसी की सजा नहीं दे सकते। अब रैवत चला प्रभु धाम को, अनिल धाम को चला। श्री सदगुरु उसी समय रैवत 100 से शरीर जा रहे हैं। श्री सदगुरु 100 शरीर जा रहे हैं। योग अग्नि में अपने शरीर में आग लगा लिए।
और राजा जब इस दृश्य को देखे जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, राजा कहते हैं, अय रेवत मुझे वह ज्ञान दो। रेवत के शरीर में जो योग बल से आग लगा, वह आग का राख, आग जो है ना गिरता गिरा ना, राजा साहब के जैसे माथे पर गिरते हैं। राजा साहब के ज्ञान की चक्षु खुल गए, चक्षु। रेवत ने कहा भगवान बुद्ध की शरण से, भगवान बुद्ध की शरण में गए। अब तो माँ का देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। रेवत भी चला गया, मोक्ष धाम को चले गए। और सारे पुत्र तो भगवान बुद्ध के शरण में है। श्री सद्गुरु सारी पुत्र की माँ पहुंची कहाँ? भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध से कहते, भगते अरे मेरा तो कोई सहारा नहीं है। श्री सद्गुरु वृद्ध माँ का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मेरा देख रेख कौन करेगा? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? उसी से भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐ सारे पुत्र तुम जाओ घर। अब तुम जाओ घर, घर जा करके माँ का भरपूर सेवा करो। श्री सद्गुरु माँ का भरपूर सेवा करो। सारे पुत्र आना नहीं चाहते थे, अपने गुरु से दूर होना नहीं चाहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, है सारे पुत्र, आए मेरे पुत्र, तुम कहीं भी रहोगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए, निर्वाण के समीप हो गए। लेकिन जाओ माँ का सेवा करो, माँ का सेवा। तब माँ के साथ आए। वो घर में बैठ करके पलंग पर लेटे 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 ध्यान करते थे। बैठ करके भी करते थे, लेट करके भी करते थे। जब सारे पुत्र घर में आराम करते थे, ध्यान करते थे, माँ बैठ करके मंत्र जपती थी, माला फेंकती थी, माला। कोई जब आते थे कि हम सारे पुत्र से मिलना चाहते हैं, सारे पुत्र की माँ कहती थी, पहले मैं सारे पुत्र से पूछ आती हूँ, वो कहेंगे तब आप मिल सकते, नहीं तो नहीं। एक दिन की बात है, उस आंगन में दिव्य विमान आया, दिव्य विमान। कहाँ से? ब्रह्मलोक से विमान आया, सद्गुरु। और विमान सारे पुत्र के आंगन में उतारते हैं। सारे पुत्र के माँ के पास गए और उनके माँ से कहते हैं, मैं सारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ और उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारे पुत्र की माँ कहेंगे, पहले मैं सारे पुत्र से पूछा थी। जब सारे पुत्र की माँ सारे पुत्र के पास गई, कहती, बेटा अपने आंगन में, श्री सद्गुरु अपने आंगन में बहुत दिव्य सुंदर विमान है, और उस विमान से दिव्य पुरुष निकले हुए, और वो तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारे पुत्र कहते, माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। श्री सद्गुरु यहाँ से चौकीदारी भए रहल छे। चौकीदार कौन घर वाला का जगह थे कहना मुश्किल छे ने। चौकीदार चौकी बैठल छे ने, सबके देखे छे कि गप करे छे। धुर धुर छिया रे छिया, मच खोकी के धिया। श्री सद्गुरु धिक्कार है उस ऐसे मानव को जो अभी तक अपने जीवन के बागडोर को संसदुर के हवाले नहीं किए हैं, मांस मछली अंडा खाने मशगूल रह रहे।
अपने तो कष्ट भोगते ही हैं और माँ के जठराग्नि को भी कष्ट देते। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। खान पान में जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाँ, एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु के आज्ञा का पालन जब किए, सारे पुत्र की माँ कहने लगी आप उनका दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। सारे पुत्र के पास पहुंचे, ऐसे हाथ जोड़कर, श्री सदगुरु सारे पुत्र के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर कैसे सारे पुत्र के पास खड़े हैं। सारे पुत्र भी ऐसे देख रहे हैं। बहुत देर तक दर्शन के फिर चले गए। दूसरे दिन फिर एक विमान आया। सारे पुत्र के माँ से कही मैं सारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ और उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारे पुत्र ने कहा, अपने माँ सारे पुत्र की माँ पहुंची, बेटा आज भी एक विमान है, बहुत सुंदर विमान है और तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारे पुत्र कहते माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। गए दर्शन किए, बहुत देर के बाद निकले। तीसरे दिन फिर एक विमान आते, कहते हैं मैं सारे पुत्र का दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारे पुत्र की माँ कहने लगी मैं सारे पुत्र से पूछा। जब पूछने के लिए माँ कहने लगी, सारे पुत्र कहने लगे माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। सारे पुत्र की माँ आई, कहने लगी आप उनका दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। 3 दिन तक विमान आए, दर्शन करके चले गए। चौथा दिन जब कोई विमान नहीं आए, सारी पुत्र की माँ कहेंगी बेटा अपने आंगन में जो पहले दिन विमान आया था, बहुत सुंदर विमान था, वो जो तुम्हारा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहता था वो कौन थे? सारे पुत्र कहते माँ वो पहले दिन जो आए थे वो भगवान ब्रह्मा थे। दूसरे दिन जो आए थे वो भगवान विष्णु थे। तीसरे दिन जो विमान आया था मेरा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते थे वो भगवान शिव थे। सारी पुत्र की माँ कही बेटा तू इतना महान हो गया कि तेरा दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। सारे पुत्र कहते माँ महान मैं नहीं, महान तो मेरे भंते, मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु हैं। भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। वही भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, मतलब कथा सुनिए, प्रवचन सुनिए, आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। मंगल दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता, रखवाली मैं करता। सच्ची घटना है। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था। सत्संग, उस सत्संग बहुत सिख सब जाते थे, मुसलमान तो जाते ही नहीं थे श्री सदगुरु। लेकिन उसमें एक मुस्लिम बहन थी, वो बुर्का पहन करके
गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में दर्शन करके अब बैठ करके इस प्रवचन सूखी थी सत्संग में। मुसलमान सबके मन में कौन है, किनकी ये पत्नी है जो सत्संग में आती है? हम लोग में तो ऐसा नहीं है। स्त्री को तो हम लोग मंदिर मस्जिद में घुसने के लिए नहीं देते हैं। इस सत्संग में जाकर के बैठती सुनती कौन है, पता लगाते लगाते आखिर में पता लग ही गया। अब पति उनके थे सौदागर, व्यापार करते थे। पत्नी सत्संग सुन रही है, पति जो जा रहे हैं, मतलब इनके द्वारा एक सज्जन की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु बादशाह से कहते हैं, बादशाह कहते हैं एक काम करो, उनको फांसी की सजा दे दो। इनको जो सत्संग बैठी हुई थी उनके पति को फांसी की सजा दे दो। ले गए, जल्लाद के हवाले करते फांसी की सजा देने के लिए। जिनके पति की मृत्यु हुई थी वो दौड़ करके आई, महाराज अरे मेरे पति देव तो चले गए, पति के अभाव में मैं दुख को भोग रही हूँ और इनके पत्नी को दुख नहीं हो। एक काम कीजिए ना, इनसे हमको 200 सोना का मोहर दिला, सोना का मोहर 200 दिला। बादशाह कहते उनसे तुम इनको 200 सोना का मोहर दे सकते हो? कहा मोहर तो दे सक घर पर है, लेकिन जाऊंगा तब तो। कहते काम करो, तुम अपने पत्नी को बुला लो, तब तक तुम अपने जगह पर पत्नी को कहो रहने के लिए। कहा मेरी पत्नी तो घर पर है। कहा तुम्हारे बदले में कोई रहने वाले हैं? कहा मेरे बदले में कोई रहने वाले। श्री सद्गुरु मेरे बदले में कोई रहने वाले नहीं हैं। और उसी समय अब वो काफी व्याकुल हो गए। श्री सद्गुरु वो व्याकुल हो गए, 200 सोना का मोहर देना है, नहीं तो फांसी सजा होगी। ये जो विचार कर रहे हैं बादशाह, जिनके पति से बात कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज अंतर्यामी सदगुरु थे, उनको पता चल गया। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज अंतर्धान हो गए, सत्संग समाप्त हो गया, अंतर्धान हो गए। वहां जा करके गुरु नानक देव जी महाराज की इनके बदले में मैं आ रहा हूँ, इनके बदले में मैं आ रहा हूँ, इनको जाने दीजिए सोना का मोहर लाने के। वो घर गया, तब तक पत्नी रास्ते में थी। 200 सोना का मोहर निकाल लिए और निकाल करके जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर मन में करते हैं अब नहीं जाऊंगा, हम तो बच जाएंगे, मेरा सोना का मोहर भी बच जाएगा। जाएंगे तो सोना का मोहर तो देना पड़ेगा। अब साधु को फांसी की सजा होगी, साधु जाएंगे। फिर अंत प्रेरणा हुई, अरे साधु तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं, तुम 200 सोना का मोहर के बारे में चर्चा कर रहे हो, जाओ। जैसे वहां गए, कहते हैं 200 सोना का मोहर गिनती कर लीजिए। तब तक गुरु नानक देव महाराज अंतर्धान हो गए। श्री सद्गुरु ये जब पहुंचे अंतर्धान हो गए, फांसी की सजा से ये भी बच गए। जब वो घर आने लगे, मुसलमान आने लगे घर, तमाम मुसलमान उनको रास्ते में घेर लिए। तुम्हारी पत्नी जो है ना, हिंदू सन्यासी के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं,
सिख सन्यासी के पास जाते, तरह तरह का उनके पत्नी का विरोध करने लगे। जो न कहना चाहिए वो कह करके उनके कान को भर दिए। मुसलमान को पूरा विश्वास हो गया और कहते मैं अपने जाते जाते जाएंगे और पत्नी का हम हत्या कर देंगे। श्री सदगुरु पत्नी का हत्या कर देंगे। तरह तरह का जो शिकायत करने लगे। वहां जैसे पहुंचते हैं, उनके पतिदेव पत्नी को देख करके भड़क गए, चीखने चिल्लाने लगे, तुम किस साधु के पास जाती हो? जब जोर शोर से चीखने चिल्लाने लगे, कटु शब्द का प्रहार करने लगे, उसी समय उनके पत्नी कहने लगे, मैं तो ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के पास जाती हूँ जिससे आपका परम कल्याण हुआ। श्री सदगुरु जिससे आपका परम, जिसने आपके जीवन को सजाया बनाया है, आपका परम कल्याण किया। कैसो कैसे? का आपके द्वारा एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ। कहा तुम कैसे जानती हो? कहा मैं नहीं जानती हूँ। भाषा ने आपको कहा तो आपको फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया। उनकी पत्नी आकर के कहा ना कि मेरे पति तो संसार से चल बसे, लेकिन ये तो दूसरे के पति हैं, इनको कहिए 200 सोना का मोहर देने के लिए। आप सोना का मोहर 200 घर से चुरा के दे रहे हैं लेकर के। अवाक रह गए। श्री सदगुरु तुम कैसे इस बात को जानती हो? आपको सोना का मोहर के लिए बादशाह ने कहा लाओ। उस समय बादशाह ने कहा तुम अपने पत्नी को ला करके रखो, लेकिन आपने कहा कि मेरी पत्नी बहुत दूर है। मेरे बदले में मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु गए, मेरे गुरु जिनके सानिध्य में रह करके मैं सत्संग में जाती थी, जिनका दर्शन करती थी, वो गए। मेरे बदले में वहां खड़े रह करके आपको बचाया है। आप सोना का मोहर चुरा करके लेके चले गए। पति फूट फूट कर रोने लगे कि संसार के लोग ऐसे सज्जन को निशाना लगाते हैं, कुछ से कुछ कटु सबका प्रहार करते हैं। एक काम करो, तू अपने मुराद का, अपने संत सदगुरु का मुझे दर्शन करा दो। कहा चलिए। जैसे उनके पति पत्नी मिलकर के जाते हैं, जैसे मंच पर देखते हैं तो गुरु नानक जी प्रवचन कर रहे थे, जाके चरण में लिपट गए। कहा यही तो जाकर के हमको बचाए। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ। भगवान मेरे गुरुदेव ही भगवान बुद्ध के रूप में थे, गुरुदेव ही गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में थे, गुरुदेव ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, गुरुदेव ही गरीबदास के रूप में थे। वही भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपड़ तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगवं सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ही नहीं देखे पर, दोसा नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोसिया हर संदीना, नम एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ सुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे,
तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे नर विविध कर मधर बहुमत शोक पर सब त्याग हूँ विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ जातिहीन अजन्म मई मुकुट की नस नारे महामंद मन सुख चाहती ऐसे प्रभु ही विसारे छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। हरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है तो महामंद है, महापुरुष की वाणी है, धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। मतलब पति पत्नी मिलकर के धर्म के रास्ते पर चलिए। खान पान में सुधार कीजिए। पत्नी तो पतन कराते हैं, पति भी पतन कराते हैं। धर्म के पति अपने भी मोक्ष प्राप्त करते हैं और धर्म पत्नी को भी मोक्ष प्राप्त कराते हैं। इसलिए धर्म पत्नी बन करके रहिए, धर्म का पति बन करके रहिए, आपस में मेल से रहिए, काट छांट मत कीजिए। श्री सद्गुरु जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, आपस में मेल रखिए। भगवान नाम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी में प्रेम से रह रहे तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं खुश हो जाते हैं। इसलिए आपस में मेल से रहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और मेल से रहते ही सब करने ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जे करो वह करूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। प्रवचन हो रहे थे।